उपहार। भैया, इस बार मैं राखी पर आ तो रही हूँ, लेकिन अगर परेशानी हो तो साफ साफ बता देना। मैं ज़बरदस्ती नहीं आऊँगी। फ़ोन पर बहन की बात सुनते ही रोहित कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, कैसी बातें कर रही है दिव्या? यह भी कोई पूछने की बात है? तू हर साल की तरह इस साल भी आएगी। फ़ोन कट गया, लेकिन रोहित की पत्नी कंचन सब समझ चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या फिर से पैसों की दिक्कत है? रोहित ने सिर झुका लिया और बोला, महीने का किराया देना है, बेटे की स्कूल फीस बाकी है, पापा की दवा भी लेनी है, जेब में सिर्फ 1,000 रुपये बचे हैं और परसों राखी भी है। दिव्या आएगी तो उसके लिए कुछ देना भी पड़ेगा। काली हाथ कैसे जाने दूँ? कंचन कुछ देर तक चुप रही। उसे भी पता था कि इस बार घर का हिसाब पहले से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। उसी समय अंदर वाले कमरे से रोहित की माँ बिमला देवी बाहर आई। उन्होंने दोनों के चेहरे देखे तो समझ में गई कि कोई बात है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? रोहित मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। बिमला देवी ने सीधे कहा, देख रोहित, अगर इस बार परेशानी है तो दिव्या को मना कर दे, वह समझ जाएगी। बेवजह उधार लेकर रिश्ते नहीं निभाए जाते। कंचन ने तुरंत कहा, नहीं माँ जी, राखी साल में एक बार आती है। दिव्या को मना करेंगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। सामने पड़ोस के वर्मा जी खड़े थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे रोहित, सुना है तुम्हारी बहन राखी पर आ रही है। इस बार क्या तैयारी है? रोहित ने बस मुस्कुरा दिया। वर्मा जी चले गए, लेकिन उनके जाते ही घर में फिर वही सन्नाटा लौट आया। रात को खाना खाते समय किसी ने एक शब्द तक नहीं बोला। सबके मन में एक ही सवाल था, राखी कैसे निभेगी? उधर दूसरी तरफ दिव्या भी अपने घर में बैग निकालकर सामान रख रही थी। उसके पति करण ने पूछा, क्या हुआ, इस बार इतनी चुप क्यों हो? दिव्या ने धीरे से कहा, पता नहीं क्यों, पहली बार लग रहा है कि भैया किसी बड़ी परेशानी में है। फ़ोन पर उनकी आवाज़ पहले जैसी नहीं थी। करण ने कहा, अगर ऐसा है तो इस बार तुम सिर्फ राखी बांधने जाना, किसी चीज़ की उम्मीद मत रखना। कई बार रिश्तों को निभाने के लिए सामने वाले की मजबूरी समझनी पड़ती है। दिव्या ने बिना कुछ कहे बैग बंद कर दिया, लेकिन उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, क्या सच में इस बार उसका भाई उसे खाली हाथ विदा करेगा या बात कुछ और ही है? अगली सुबह घर में हर कोई अपने काम में लगा था, लेकिन किसी का भी मन काम में नहीं लग रहा था। रोहित बार बार अपनी जेब टटोलता, फिर मोबाइल में बैंक बैलेंस देखता और बिना कुछ बोले निकल जाता। कंचन ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रहे हो? रोहित ने कहा, देखता हूँ किसी दोस्त से थोड़े पैसे उधार मिल जाए। राखी पर बहन को खाली हाथ भेजने की हिम्मत मुझ में नहीं है। कंचन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। उधार लेकर एक दिन की खुशी मिलेगी, लेकिन बाद में वही उधार कई महीनों तक परेशान करेगा। रोहित ने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले घर से निकल गया। पूरा दिन उसने 2-3 दोस्तों को फ़ोन किया, उसके घर गया, किसी के घर की फीस का खर्च था, कोई खुद लोन की किस्त भर रहा था, तो किसी ने साफ साफ कह दिया कि इस महीने हाथ बिल्कुल तंग है। शाम को वह खाली हाथ घर लौटा। माँ बोली। बिमला देवी ने उसके चेहरे की उदासी देखकर पूछा, मिला किसी से? रोहित ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं माँ, शायद इस बार किस्मत भी साथ नहीं दे रही। रात को कंचन ने अलमारी से एक छोटा सा डब्बा निकाला। उसमें कुछ बचत के नोट रखे थे।
उनने डिब्बा रोहित के सामने रखते हुए कहा, यह मैंने घर के छोटे मोटे खर्चों से बचाए हैं। पूरे नहीं है लेकिन काम आएंगे। रोहित ने तुरंत डिब्बा वापस रख दिया और बोला, नहीं कंचन, यह पैसे बेटे की किताबों के लिए रखे थे, उन्हें नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो बाद में और परेशानी होगी। तभी माँ बिमला देवी ने दोनों की बातें सुन ली। उनकी आंखें भर आई। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, तुम दोनों मेरी वजह से परेशान मत हो। अगर ज़रूरत पड़े तो इस महीने मेरी दवा 2-4 दिन बाद ले आना, लेकिन पहले बहन का मन मत टूटने देना। यह सुनकर कंचन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ जी, ऐसा मत कहिए, दवा भी आएगी और राखी भी मनाई जाएगी, बस कैसे होगी यही समझ नहीं आ रहा। उसी समय रोहित के मोबाइल पर दिव्या का मैसेज आया, भैया कल सुबह की बस से निकल रही हूँ, तुम्हारी पसंद वाली खीर खाने का मन है, बना लेना। मैसेज पढ़ते ही रोहित की आंखें नम हो गई। उसे याद आया कि बचपन से हर राखी पर दिव्या सबसे पहले खीर ही मांगती थी। उसने मोबाइल धीरे से मेज पर रखा और बोला, कंचन, अब जो भी हो, दिव्या को हमारी परेशानी का एक शब्द भी पता नहीं चलना चाहिए। कंचन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके मन में पहली बार एक अलग ही फैसला जन्म ले चुका था। ऐसा फैसला जिसके बारे में अभी घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह दिव्या घर पहुंची तो दरवाज़ा खुलते ही सबसे पहले उसने माँ बिमला देवी के पैर छुए। फिर मुस्कुराते हुए बोली, रोहित से, क्या बात है भैया? इस बार तो चेहरे की मुस्कान ही गायब है। रोहित ने हंसने की कोशिश की और कहा, अरे नहीं पगली, बस काम थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। दिव्या ने घर के अंदर नज़र दौड़ाई। कंचन रसोई में थी। माँ चुपचाप सब्जी काट रही थी और घर का माहौल पहले जैसा हल्का नहीं लग रहा था। सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कुछ देर बाद कंचन खीर लेकर आई तो दिव्या मुस्कुराकर बोली, भाभी, आपको अभी भी याद है कि मुझे खीर कितनी पसंद है? कंचन ने कहा, कुछ रिश्ते याद नहीं रखने पड़ते, अपने आप याद रहते हैं। राखी बांधने का समय हुआ तो दिव्या ने थाली सजाई, रोहित के माथे पर तिलक लगाया, राखी बांधी और हमेशा की तरह हंसते हुए बोली, अब मेरा गिफ्ट कहाँ है? इतना सुनते ही रोहित की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने जेब में हाथ डाला, लेकिन हाथ वहीं रुक गया। उसकी आंखें नीचे झुक गई। दिव्या ने पहली बार अपने भाई को इस तरह देखा था। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ भैया? रोहित ने बात टालते हुए कहा, पहले खाना खाते हैं, फिर आराम से बैठेंगे, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। लेकिन दिव्या समझ चुकी थी कि बात सिर्फ काम की थकान नहीं है। दोपहर में जब सब अपने अपने कमरे में थे, तभी दिव्या पानी लेने रसोई में गई। वहाँ उसने कंचन और बिमला देवी की धीमी आवाज़ सुनी। कंचन कह रही थी, माँ जी, अच्छा हुआ दिव्या को कुछ पता नहीं चला, नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगता। बिमला देवी ने भी भारी आवाज़ में कहा, बेटी, रोहित पूरी रात सोया नहीं, उसे बस यही चिंता थी कि बहन को खाली हाथ कैसे विदा करे। दिव्या के कदम वहीं रुक गए। उसे पहली बार समझ आया कि फ़ोन पर भाई की आवाज़ इतनी बुझी बुझी क्यों थी। उसने चुपचाप पानी का गिलास रखा, किसी को ना बताए अपने कमरे में चली गई और अपना बैग खोलकर कुछ देर तक उसमें रखे एक छोटे से लिफाफे को बस देखती रही। उसने लिफाफा हाथ में लिया, गहरी सांस ली और खुद से कहा, आज मैं यहाँ लेने नहीं, अपना फ़र्ज निभाने आई हूँ। उस लिफाफे में क्या था, यह अभी तक घर में किसी को भी कुछ नहीं पता था। शाम होने लगी तो दिव्या ने अपना बैग उठाया और बोली, भैया अब चलती हूँ, करण भी इंतज़ार कर रहे होंगे। रोहित ने एक बार फिर जेब में हाथ डाला, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। इस बार भी जेब
लगभग खाली ही थी। उसने हिम्मत करके अलमारी से एक छोटा सा लिफाफा निकाला जिसमें सिर्फ 500 रुपये रखे थे। उसने लिफाफा दिव्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, बहन, इस बार बस इतना ही रख पाया हूँ। मन था कि तेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी लूँ, बच्चों के लिए कुछ खिलौने लूँ, लेकिन क्या करूँ, इस बार भी हाथ तंग है। इस महीने हालात ने साथ ही नहीं दिया। अगर तुझे बुरा लगे तो मैं समझ सकता हूँ। दिव्या ने लिफाफा देखा, फिर अपने भाई की आंखों में देखा। वहाँ शर्म नहीं, मजबूरी थी। उसने बिना लिफाफे लिए धीरे से पूछा, भैया एक बात सच सच बताओ, क्या इस बार घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है? रोहित अब और कुछ नहीं छिपा पाया। उसने कहा, किराया, फीस, पापा की दवा सब एक साथ आ गए। बस यही सोचकर परेशान था कि मेरी बहन पहली बार खाली हाथ ना लौटे। दिव्या की आंखें भर आई। उसने रोहित के हाथ से 500 वाला लिफाफा वापस उसकी जेब में रख दिया और अपने बैग से वही लिफाफा निकाला जिसे वह सुबह से संभाल कर रखे हुई थी और बार बार उसे देख रही थी। उसने वह लिफाफा माँ बिमला देवी के हाथ में रखते हुए कहा, माँ, इसमें कुछ रुपये हैं। पिछले 6 महीने से मैं और करण हर महीने थोड़ा थोड़ा बचा रहे थे। सोचा था इस बार आपके लिए कुछ अच्छा खरीदूंगी, लेकिन अभी इस घर को इन पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, सामान की नहीं। बिमला देवी घबरा गई। उन्होंने तुरंत वो लिफाफा वापस रखते हुए कहा, नहीं बेटी, मायके से कोई बेटी पैसे नहीं देती। दिव्या मुस्कुराई और बोली, माँ, मैं पैसे नहीं दे रही, अपना घर संभाल रही हूँ। शादी के बाद बेटी का रिश्ता बदलता है, घर नहीं। कंचन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, दिव्या, हमें सच में नहीं पता था कि आप इतना सोचती हैं। दिव्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, भाभी, रिश्ते हिसाब से नहीं चलते। आज मेरी बारी है, कल आपकी होगी। रखिए इसे, परिवार इसी का नाम है। रोहित अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और रोते हुए बोला, मैं सारी रात इसी बात से डर रहा था कि मेरी बहन खाली हाथ चली जाएगी। दिव्या हंसते हुए बोली, पगले, बहन राखी पर लेने नहीं आती, यह देखने आती है कि इसका भाई ठीक है या नहीं। उस दिन पहली बार उस घर में किसी ने पैसों की नहीं, अपनेपन की बात की। 500 रुपये का लिफाफा मेज पर ही पड़ा रहा, लेकिन भाई बहन का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। रिश्तों की कीमत कभी पैसों से नहीं होती। सबसे बड़ा उपहार साथ और विश्वास और अपनापन होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम दोस्तों।